हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू CET/24/7। एक बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों तक शेयर करनी थी और ये अपडेट है कि अब यूजीसी भी अपने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है कि अगर यूजीसी के द्वारा बनाए गए किसी भी नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उस सिचुएशन में यूनिवर्सिटी की जो मान्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। मैडम क्या है ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जान लेते इस वीडियो के अंदर, ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा सभी चीजों को जानने के लिए, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने नियर डियर तक सभी तक इसको शेयर कर देगा। तो यहाँ पर हम पूरी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है। बताया गया है कि यूजीसी सख्त नियमों के उल्लंघन पर सीधे डिबार होंगे शिक्षण संस्थान। क्या बताया गया है कि जो भी जैसे सीबीएसई ने रूल रेगुलेशंस बनाए, अब कोई भी स्कूल उनका उल्लंघन करता है, उसको डिसओबे करता है तो उसके खिलाफ जो है एक्शंस लिए जाते हैं ना। तो इसी तरीके से यूजीसी भी अब इसी की प्लानिंग कर रही है कि अगर उनके बनाए हुए नियमों को किसी भी यूनिवर्सिटी ने उसका उल्लंघन किया तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। तो उच्च शिक्षा में भी बदलाव के सीधे के साथ यूजीसी नए नियमों पर अमल करने के लिए सख्त रुख अपनाने वाला है। यदि कोई उच्च शिक्षण संस्थान यूजीसी रेगुलेशंस और नियमों का उल्लंघन करता है तो सीधे डिबार कर दिया जाएगा। डिबार का मतलब समझते हो ना, उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी, राइट। इसके अलावा जो भी वहां पर जैसे डिग्री कोर्स करवाया जाता है या फिर डिस्टेंस लर्निंग करवाई जाती है या रेगुलर कोर्सेज करवाए जाते हैं तो उनकी मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा अगर वो नियमों का उल्लंघन करते हैं तो, ठीक है। नए रेगुलेशंस के तहत 3 वर्षीय यूजी प्रोग्राम में लेवल 5 या फिर 120 क्रेडिट और 4 वर्षीय डिग्री ऑनर्स या फिर ऑनर्स रिसर्च में लेवल 6 या फिर 160 क्रेडिट होने पर पीजी प्रोग्राम में दाखिले के योग्य माने जाएंगे वो स्टूडेंट्स जो फुल क्रेडिट स्कोर कर चुके हैं, राइट। मेजर और माइनर डिग्री वाले छात्र भी पीजी प्रोग्राम में राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा यानी कि CUET पीजी और संबंधित विधि की प्रवेश परीक्षा पास करके स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिला ले सकेंगे। अब ये यहाँ पर मोटा सा यहाँ पर बताया गया है। देखो क्या है कि जिन पीजी प्रोग्राम में छात्र 40 क्रेडिट और लेवल 6 हासिल करेंगे उसे पीजी डिप्लोमा दे दिया जाएगा। मतलब जो सेमेस्टर वाइज होते हैं आपके एग्जाम्स होते हैं तो जैसे जैसे वो सेमेस्टर्स को क्लियर करता जाएगा, ठीक है, तो उसको वहां पर पीजी वाले उसमें जो एडमिशन होता है तो उसमें उसको मान्यता मिल जाएगी, राइट, यानी कि उसको डिप्लोमा वहां पर मिल जाएगा। तो 3 वर्षीय यूजी डिग्री वाले लेवल 5.5 के अतिरिक्त पढ़ाई में क्रेडिट और NCRF में लेवल 6.5 करके 2 साल में MMA या फिर MCOM या फिर MA, MCOM और MSc आदि की डिग्री ले सकेंगे। कहने का मतलब ये कि जो आपकी ग्रेजुएशन 3 साल के अंदर होती थी तो उसी में आपकी पीजी डिग्री को भी डाल दिया जाएगा। कहने का मतलब ये कि अगर आपने 6 सेमेस्टर्स पूरे कर लिए हैं अपने, ठीक है, 6 के साथ में आपको पीजी का डिप्लोमा भी दे दिया जाएगा। तो आपका साल भी बच गया और साथ में आपको 2 डिग्री भी मिल गई है, राइट। इसके अलावा यहाँ पर जो फ्रेमवर्क किया गया है तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया कि मेधावी छात्रों के लिए 10% सीट आरक्षित होगी। अब ये मेधावी छात्र कौन से होते हैं? मूल्यांकन अब लिखित परीक्षा, सेमिनार, प्रेजेंटेशन, क्लास परफॉर्मेंस, यानी कि सारी जो चीजें आपको दी जाती हैं जैसे आपके सेमेस्टर्स हो गए, ठीक है, अगर उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं आप, ठीक है, उसके बाद सेमिनार्स अटेंड करते हैं, आपका फीडबैक बहुत अच्छा है वगैरह वगैरह। तो इन सभी चीजों को देखते हुए अगर कोई बच्चा इन सभी चीजों पर खरा उतरता है यानी कि बहुत अच्छा स्कोर लेकर आ रहा है, उसके क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छे हैं, तो उनको क्या किया जाएगा? 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। न्यूनतम हाजिरी का फैसला संस्थान पर छोड़ा। अब यहाँ पर हर एक यूनिवर्सिटी में यहाँ पर जो भी उसके कॉलेजेस हैं तो ये फैसला उन पर छोड़ दिया गया कि वो मिनिमम परसेंटेज क्या रखेंगे किसके उसके आपके अटेंडेंस के। तो स्नातक डिग्री के लिए 50% जो है क्रेडिट यानी कि 50% क्रेडिट मुख्य विषयों में हासिल करना अनिवार्य होगा। शेष 50% स्किल कोर्स अप्रेंटिस के जरिए क्रेडिट हासिल कर सकेंगे। किसी छात्र के लिए प्रति सेमेस्टर या फिर साल भर में कितने दिन हाजिर रहना अनिवार्य होगा तो ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर विश्वविद्यालय या पर्टिकुलर कॉलेज पर। तो ये आई थिंक तो सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आप लोगों के लिए कि अगर कोई भी यूनिवर्सिटी अब किसी भी तरह का कोई अपने मन मर्जी से या फिर कोई भी किसी भी रूल्स का उल्लंघन करती है तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर अब जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी कॉलेज हैं, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर अब अपनी फर्दर आगे की जो भी एक्टिविटीज़ होगी उनको कंटिन्यू करेगी, ठीक है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन। तो अब बात करते हैं कि अगर आप CUET का स्कोर अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि CUET का स्कोर आपका जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा आपको कॉलेजेस मिलेंगे या फिर आप जो भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो उसमें आप एडमिशन ईजिली ले पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का एक सपना होता है कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप नॉच कॉलेज में हमारा एडमिशन हो जाए, तो उसके लिए आपको उसी तरह की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी जो कि आपको करवाई जा रही है। कहाँ पर? जो कि आपको करवाई जा रही है CUET अड्डा 24/7
के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऐप को डाउनलोड करना है, देन यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, यूजी पे क्लिक करना है, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, किसी भी स्ट्रीम के हो, अपनी स्ट्रीम को यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। और ये जो लेटेस्ट बैच है आपका डेल्टा बैच, इसमें आप एनरोल कर लीजिएगा। इसमें एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज करना है आपको Y489, ठीक है। तो इसको ऑन करके यहाँ पर आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं और अपने CUET प्लस बोर्ड एग्जाम और जो आने वाला आपका कोई भी आपका प्री बोर्ड वगैरह है तो सब इसी में कवर कर दिया जाएगा। तो जल्दी जाइए, एनरोल कीजिए और आज ही से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय टू ऑल।